अस्सलाम वालेकुम। आज जो अल्लाह ताला के नाम है वो हैं अल-खाफ़िज़ु, अर्राफ़िउ, अल-मुइज़्ज़ु, अल-मुज़िल्लु। अल्लाह के 99 नामों में से 81 नाम ऐसे हैं जो वाज़िह तौर पर कुरान पाक में अपने प्रॉपर मतलब और बनावट के साथ मौजूद हैं, जबकि बाकी 18 नाम ऐसे हैं जिन पर उलमाए किराम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, और या तो वो उसे अपनी अपनी समझ के मुताबिक एक्सप्लेन करते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स को या फिर एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ उलमाए किराम तो ऐसे हैं जो उन नामों को एक्सक्लूड कर देते हैं। अल-खाफ़िज़ भी उन्हीं नामों में से एक है जिसका मतलब है पस्त करने वाला, यानी ये नाम बताता है कि अल्लाह पस्त करने वाला है, कम करने वाला है, निस्तो नाबूद करने वाला है। किसको? तकब्बुर को, गासिबों को, बागियों को। वो ही है जो ये फ़ैसला करता है कि लोगों को कब कमज़ोर करना है, कब ताकत देनी है, कब उन्हें इज़्ज़त देनी है और कब वापस ले लेनी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के किस्से में मिलती है कि फ़िरौन को अल्लाह ने बेख्तियार पावर दी थी, लेकिन जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया और अल्लाह का मोजज़ा देखने के बाद भी कि दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, इसने बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने का फ़ैसला किया तो अल्लाह ने उसे डुबो दिया। अब यहाँ इस जगह अल्लाह ने कुरान में वाज़िह तौर पर फ़िरौन का नाम मेंशन नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने कहा और हमने दूसरों को डुबो दिया, क्योंकि ये कुरान किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है, उस हस्ती का लिखा हुआ है और उसकी कोई बात हिकमत से खाली नहीं होती। अगरचे हम उसकी हिकमत को पूरा नहीं पा सकते, पर हम तब तदब्बुर कर सकते हैं। जैसे कि अल्लाह कहता है कि मेरे कुरान पर तदब्बुर करो और इसके अल्फाज को सोचो, तो यहाँ फ़िरौन को वाज़िह तौर पर ये मेंशन ना करने की वजह यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी पर गौर किया जाए, उनकी स्टोरी पर फोकस किया जाए, उस पर गौर करना था, ताकि मखलूक को ये बात पता चल सके कि फ़िरौन की कोई अहमियत ना थी अल्लाह के नज़दीक, और ना ही उसके इख्तियारात के रोब में था अल्लाह। उसकी जगह कोई भी होता, या फिर ये कहूँ कि कोई भी हो तो जो उससे बगावत करेगा, तकब्बुर करेगा या फिर गासिब होगा, अल्लाह उसे पस्त कर देगा। अगला नाम है अर्राफ़ियु, जो कि बिल्कुल अपोजिट है अल-खाफ़िज़ु के। अर्राफ़ियु का मतलब होता है बुलंदियाँ अता करने वाला, उठाने वाला। ये नाम भी दूसरे बाकी नामों के साथ पेयरिंग में है, अल-खाफ़िज़ु के साथ अर्राफ़ियु एक साथ आए हैं, जिसका मतलब है बिल्कुल वैसे जैसे अल्लाह अगर पस्त कर सकता है, कम कर सकता है, तोड़ सकता है, तो इसी तरह बुलंदी भी अता कर सकता है। इन दोनों नामों को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अल्लाह ही तो है जिसने अंबिया किराम को बुलंदी अता की अपने ख़ास बंदे बनाकर, और अल्लाह ही तो है जिसने पस्ती अता की अबू लहब पर कि उसके कर्स में पूरी एक सूरत है, हालांकि वो पैगम्बर खुदा का चचा था। और कुरान में अल्लाह इस नाम का इस्तेमाल इस तरह से करता है कि वो जिसको चाहता है जिसके चाहता है दर्जात बुलंद कर देता है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो जिसके चाहे दर्जात बुलंद, हम जिसके चाहे दर्जात बुलंद करते हैं। नरफ़उ दरजात में यशाउ। इसके बाद अगला नाम है अल-मुइज़्ज़ु और उससे अगला नाम अल-मुज़िल्लु। ये जो दोनों नाम हैं ये हमारा सहारा है। जब भी दुनिया हमें गिराने के लिए अपनी पूरी मेहनत और ताकत लगाने लग जाती है, तो ये दोनों नाम हमारा सहारा बनकर आते हैं, हमारे दिमागों में गूंजते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है, चाहे फिर कोई आपका किरदार भरे बाज़ार में लटका दे। अल-मुइज़्ज़ु मतलब इज़्ज़त देने वाला, और इसी तरह अल-मुज़िल्लु मतलब ज़िल्लत देने वाला। ये दोनों नाम पिछले दोनों नामों के बहुत क्लोज़ हैं, बिल्कुल हल्का सा फ़र्क है इनमें। इन दोनों नामों को पेयर्स में यूज़ करने का मतलब यही है कि आपको इसका मतलब समझ में आ जाए, इसका डिफरेंस समझ में आ जाए। ये इज़्ज़त जो हम यहाँ पर बात करें कि अल्लाह ताला इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला, ये इज़्ज़त किसी भी शक्ल में हो सकती है, लोगों से मोहब्बत की सूरत में हो सकती है, किसी इख्तियार की सूरत में हो सकती है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा होने की सूरत में हो सकती है, गज़ इज़्ज़त की कई सूरतें हो सकती हैं, और यही हाल ज़िल्लत का भी है। आपसे इख्तियारात छीने जा सकते हैं, ये ज़िल्लत की एक सूरत है। आप लोगों में खैर बांटने से महरूम कर दिए जाते हैं, या फिर जहालत की सूरत में। अल-मुइज़्ज़ु और मुज़िल्लु नाम कुरान पाक में अपनी बनावट के साथ मेंशन नहीं है, अपने एट्रीब्यूट के साथ मेंशन है, जैसे व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा, और तू जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और तू जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।